महाभारत जब पढ़ेंगे, अभिमन्यु खड़ा है, चारों तरफ खड़े हैं महारथी, आचार्य द्रोण जैसे जो पिता के भी गुरु हैं, भीष्म पितामह जैसे इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, कर्ण जैसे लोग खड़े, अकेला खड़ा है अभिमन्यु, लेकिन घबराता नहीं है, डरता नहीं है। ये हीरो क्या मुकाबला करेंगे उस हीरो का? सच्चे हीरो तो वो है। तुम्हारे हीरो को तो एक धमकी आई, एक ही धमकी आई ना, जिस दिन इसको मार दूंगा उस दिन गुंडा बन जाऊंगा, एक धमकी। तुम्हारा हीरो कांच से बाहर नहीं निकलता, ईद के दर्शन देने भी बंद कर दिए। तुम्हारा हीरो इतना बड़ा ताकतवर है, और हमारे हीरो मैदान में डटे रहते हैं, हटे नहीं। अभिमन्यु अकेला मुकाबला करता रहा इतने बड़े योद्धाओं का जो पिता की टक्कर के थे, और बच्चा मुकाबला करता है। ये है हमारे ग्रंथ। ये नहीं सुनाते सनातनी अपने बच्चों को, लोरियों में ये नहीं सुनाएंगे। लोरियों में क्या सुनाएंगे? भूत आ गया सो जा, शेर आ गया सो जा, फलाना आ गया सो जा। अब बच्चा पूरी जिंदगी डरता ही रहता है, बेचारे की क्या गलती, उसने यही तो सीखा है ना, यही तो सिखाया है उसको। बताते अभिमन्यु का इतिहास पढ़ाओ, जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा भाई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ये चाहिए हमको। सनातन में कहीं भी डरपोक बनने की बात नहीं है, योद्धा बनने की बात है, निर्लोभता। श्री कृष्ण ने इतने राज्य जीते, भीम जैसा योद्धा उनकी बात मानता था, अर्जुन जैसा योद्धा उनकी बात मानता था। अब विचार करो कितने बड़े लोग उनकी बात मानते थे, तो जिस जगह को चाहते उसको कब्जा कर लेते। आज वक्फ बोर्ड ने कर तो लिया, पूरी दुनिया कब्जाने को तैयार बैठे हैं, खा रहे हैं बिल्कुल बैठ करके मगरमच्छ की भांति, सारी संपत्ति खा गए देश की। लेकिन उन्होंने दुनिया के किसी भी भूभाग पे कब्जा नहीं किया। अगर कंस का वध किया तो उसके पिता उग्रसेन को राज्य दे दिया, यह है निर्लोभता। अगर जरासंध का वध कराया तो उन्होंने उसके पुत्र सहदेव को राज्य दे दिया। आप सोचिए, महाभारत का इतना बड़ा नायक, इतना बड़े योगीराज दुनिया के किसी भी खंड के शासक नहीं हुए। यही तो निर्लोभता है। इतना निर्लोभ बनना है, पूरी जिंदगी संपत्ति संपत्ति संपत्ति, प्रॉपर्टी। मैं ये नहीं कह रही प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, त्याग कर दो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करो। अपने बच्चों को प्रॉपर्टी तो देते हो, 4 बिल्डिंग दे दी, संस्कार क्या दिए? अगर आप आर्य समाजी थे, अपने बच्चों को क्या सिखाया? आपको हवन करना आता है, आपके बच्चों को कितना हवन करना आता है? भौतिक प्रॉपर्टी दो, लेकिन ये अध्यात्म की प्रॉपर्टी, ये धर्म की प्रॉपर्टी उनको जरूर दो, अवश्य दो, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। वरना तो 4 बिल्डिंग दे दो और संस्कार मत दो, अंतिम में यही सुनेंगे आप, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। या तब सुनते हैं जब आप भौतिक प्रॉपर्टी तो देते हैं लेकिन धर्म की शिक्षा नहीं देते। बच्चों की गलती नहीं है। जब आवश्यकता थी उंगली पकड़ के आर्य समाज ले जाने की, सिखाने की, तब तो हमको लगा ये क्यों जाएगा आर्य समाज, बूढ़ा होगा तब देखेंगे धर्म को, अभी क्या देखना धर्म को। तो पहला बांसुरी का स्वर है मानवता, दूसरा ईश्वर भक्ति, तीसरा निर्भीकता, चौथा निर्लोभता, और 5वां है शालीनता और मैत्री भाव। शालीन कितने थे और मैत्री भाव तो दुनिया जानती है, सुदामा और कृष्ण प्रसिद्ध आप सभी जानते हैं। शालीनता इतनी कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर का, तो उन्होंने पता है क्या कार्य किया था? चरण क्षालने कृष्ण ब्राह्मणानाम स्वयं अभूत। उन्होंने पैर धोने का कार्य लिया था ब्राह्मणों के, मैं उनका आदर सत्कार करूंगा। अरे श्री कृष्ण इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े योगीराज पैर धोने का कार्य लेते हैं, और आर्य समाज में मुझे दरी बिछानी पड़ जाए तो मैं दरी बिछाऊंगा, ये मेरा काम है। किसका काम है भाई? मेरा घर है आर्य समाज। आप मुझसे, मैं आज भी, आप कोई भी काम करा लीजिए आर्य समाज का छोड़िए, अगर देश हित में कोई भी कार्य है, मुझे दरी बिछाने में भी संकोच नहीं है, मुझे पुस्तकें उठाने में संकोच नहीं है, मुझे माइक हटाने में संकोच नहीं है, क्योंकि गुरुकुल में हमने यही सीखा है, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। आप श्रद्धा पूर्वक कीजिए। श्री कृष्ण जब भी आपके मन में अभिमान आए, जब भी घमंड आए, श्री कृष्ण को याद करना। चरण क्षालने कृष्ण ब्रह्मणानाम स्वयं अभूत। पैर धोने का कार्य लिया तो हमारी तो औकात ही क्या है? एक बार त्याग करके देखिए तो सही। और छठा स्वर है नीतिमत्ता।
नीतिमान। कृष्ण जी जैसे नीतिमान व्यक्ति आपको इस धराधाम पे गिने चुने मिलेंगे। एक दो उदाहरण आपके सामने देती हूं। इतने बड़े नीतिमान थे कि आप जब उनको पढ़ेंगे तो एक बार महाभारत का युद्ध कितने दिन चला जी? 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। इसीलिए महाभारत का जो विभाजन है वो 18 पर्वों में है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण। ये मैंने आपको 18 पर्व बताए और मैं आर्य समाजी हूं। देखिए जी, मैंने आपको 18 पर्वों के नाम बताए। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्रमिक, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण। मैं आपको 18 पर्वों के नाम बताती हूं। मैं आर्य समाजी हूं। आप मुझे, कुछ लोग आर्य नमाजी कहते हैं और मैं श्री कृष्ण को नहीं मानती, आप मानते हैं। आप मुझे 18 पर्वों के नाम बताओ। बताइए, मैंने गलत थोड़ा ही बोला। हमको कहते हैं आप नहीं मानते। मैंने कहा मानते हैं, लेकिन पढ़ के मानते हैं। हम चित्र से ज्यादा चरित्र की पूजा करने में विश्वास रखते हैं। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। 10 दिन भीष्म सेनापति रहे, भीष्म पितामह। 5 दिन आचार्य द्रोण रहे और 2 दिन कर्ण रहा। तो जब कर्ण सेनापति बना तो युधिष्ठिर से उसकी लड़ाई हो गई। अब युद्ध तो हो रहा है तो लड़ाई होगी। तो जब लड़ाई चल रही थी तो एक शर्त रखी थी। कर्ण ने एक संकल्प किया था, जब श्री कृष्ण के सामने, संक्षेप में बताती हूँ, समय पूरा होने को है। उसने कहा था, मैं आपके अर्जुन के अलावा किसी लड़के का वध नहीं करूंगा। अर्जुन मरे या कर्ण मरे, आपके बेटे पूरे रहेंगे 5, एक रागनी भी है, आपके 5 पुत्र रहेंगे, और का वध नहीं करूंगा। तो युधिष्ठिर पराजित हो गए। अब जब पराजित हो गए तो शर्म तो आती है, दुख तो होता है। युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति धर्मराज है, आकर के अपने शिविर में लौट आए। नीतिमत्ता देखिए श्री कृष्ण की। जब लौट आए तो उन्होंने पूछा कि, एकदम से उसने पूछा, अर्जुन ने, कहा है भ्राता जी? भ्राता जी कहाँ है? भ्राता जी कहाँ है? तो पता चला कि वो तो शिविर में है। तो अर्जुन शिविर में आए जल्दी से श्री कृष्ण के साथ। तो जब आए तो युधिष्ठिर खुश हो गए। उनको लगा मार के आया होगा, मेरा बदला लेके आएगा, उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा, तुमने कर्ण को मार दिया? उन्होंने कहा, नहीं भ्राता श्री, अभी तो नहीं मारा। उन्होंने कहा, धिक्कार है तुझे, तू कैसा भाई है, और तेरा जो गांडीवास्त्र है, जो उसके अस्त्र का नाम था, धिक्कार है, किसी योद्धा को दे दे तो किसी काम का नहीं है। खूब सुनाया। अब जब सुनाया तो अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि अगर मेरे शस्त्र को, गांडी वस्त्र को कोई भी धमकी देगा या कोई भी कुछ बोलेगा गलत, तो मैं उसका वध कर दूंगा। अब ये तो प्रतिज्ञा तो झूठी हो नहीं सकती, और भाई का वध कैसे करे? तो श्री कृष्ण नीति देखिए आप। उन्होंने कहा, ये आपके बड़े भाई हैं। हमारे यहाँ बड़े भाई को कैदी नहीं बनाते थे औरंगजेब की तरह। हमारे यहाँ क्या आदर था। उन्होंने कहा, ये आपके बड़े भाई हैं और आप इनको बस तू बोल दो। आपसे तुम बोल दो, तुम बोलने से अपमान हो जाएगा और वध माना जाएगा, मृत्यु मानी जाएगी। किसी भी बड़े व्यक्ति का अपमान करना ही उसकी मृत्यु होती है। श्री कृष्ण को मानने वाले, जब 2 इंच जमीन के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है, उसको ये नीति वाली घटना पड़नी चाहिए। उन्होंने कहा, तुम बोल दो बस, आप मत बोलो, तुम बोलो तो वध हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया, तुम बोल दिया। अब अपने भाई को तुम बोल दिया तो अर्जुन विषाद में, मैंने ये क्या कर दिया, पाप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं आत्महत्या करूंगा। श्री कृष्ण कह रहे, अब एक को छुड़ाया, अब दूसरी मुसीबत। उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम अपनी प्रशंसा कर दो, अपनी बड़ाई कर दो। अब कोई बड़ा व्यक्ति अपनी प्रशंसा कर दे तो इसका मतलब वो मरा हुआ है, तो आत्महत्या भी हो जाएगी। ये है नीतिमान कृष्ण।